चलिए हम गुणन की विधि सीखते हैं जिसके अंतर्गत संख्या का आधार ज्ञात करना शामिल होगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार की संख्याओं का हम गुणन कर रहे हैं। और पहला चरण होगा कि हम उस संख्या का आधार पता करें। और यह आधार देखिए क्या होगा, यह आधार या तो 10 हो जाएगा या हम कह सकते हैं 10 की घात यानी पावर ऑफ 10। इसका अर्थ यह है कि आधार रूप में क्या क्या आ सकता है, 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है और इत्यादि। यानी इसी प्रकार जो 10 की घातें हैं वे आधार रूप में हमारे पास आ सकती हैं। और संख्या के आधार से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो 10 की घात है यह संख्या के निकटतम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संख्या का आधार है वह संख्या के निकटतम होगा। चलिए उदाहरण स्वरूप हम कुछ संख्याओं के आधार ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। पहली संख्या मान लीजिए है 98, तो इसके निकटतम जो 10 की घात है वह है 100, तो इसके लिए आधार हो जाएगा 100। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है मान लीजिए 79 है, तो इसके लिए भी जो आधार है वह 100 ही हो जाएगा। अब मान लीजिए जो संख्या है वह है 15, तो इसके निकटतम जो 10 की घात है वह 10 है, यानी जो आधार है वह 10 हो जाएगा। और ठीक इसी तरह मान लीजिए जो संख्या है वह 7 है, तो इसके लिए आधार 10 आ जाने वाला है। अब मान लीजिए हमारे पास 3 अंकों वाली संख्या है 105, तो इसके जो निकटतम संख्या है जो कि 10 की घात है वह 100 है, तो इसके लिए आधार 100 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास में संख्या है 985, तो इसके लिए आधार आ जाने वाला है 1000। और उसके पश्चात संख्या मान लीजिए 789, तो इसके जो निकटतम संख्या है वह है 1000, तो जो हमारा आधार है वह 1000 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए हमारी संख्या है 485, तो आगे आने वाली विधि में हम यह देखेंगे कि 10 की घात के जो गुणज वाली संख्याएं हैं उनका हम आधार किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। किंतु अभी के लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 485 का जो आधार है वह 1000 नहीं होगा बल्कि यह 100 होगा, क्योंकि यह 100 के अधिक निकट है। तो यहां पर इसका आधार 100 हो जाएगा। और यदि आपको इतना ज्ञान हो गया है तो इस विधि के लिए यह पर्याप्त है। तो यदि आप निकटतम आधार ज्ञात कर पा रहे हैं जो कि 10 की घात ही है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब चलिए किसी संख्या के संपूरक की बात करते हैं, यानी जो सप्लीमेंट ऑफ नंबर है वह क्या होगा। तो किसी भी संख्या का संपूरक हम कह सकते हैं क्या होगा, दी गई संख्या और माइनस में हो जाता है जो संख्या का आधार है। तो इस तरीके से हम किसी संख्या का संपूरक ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि इसे उदाहरण रूप में देखा जाए तो मान लीजिए हमारे पास में संख्या है 82, तो इसके लिए जो आधार यानी कि बेस है वह 100 हो जाने वाला है। अब इसका संपूरक 82 माइनस में 100 होगा, यानी दी गई संख्या माइनस में संख्या का आधार, तो जो संपूरक है वह माइनस का 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास संख्या है 13, तो इसके लिए जो आधार है वह 10 हो जाएगा। अब इसके लिए संपूरक होगा 13 है माइनस में 10, यानी कि 3 के बराबर आ जाएगा। और इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास संख्या है 996, तो इसके लिए आधार हो जाएगा 1000। अब इसके लिए संपूरक आ जाएगा 996 माइनस में 1000, यानी कि यह माइनस के 4 के बराबर आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या का संपूरक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब हम किसी संख्या के आधार एवं संपूरक का उपयोग करते हुए यह देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणन हम कैसे कर सकते हैं, और यह हम अगली वीडियो में देखेंगे।